जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम गीता का पहला अध्याय शुरू करते हैं। अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय में 47 श्लोक हैं। गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की इस धर्म भूमि में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठा हो गए तो उन्होंने उस समय सबसे पहले क्या किया। दूसरा श्लोक। संजय बोले, तब राजा दुर्योधन ने पांडवों की सुव्यवस्थित सेना को देखकर अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहे। तीसरा श्लोक। दुर्योधन ने कहा, आचार्य देखिए, पांडव के पुत्रों की इस विशाल सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने व्यवस्थित किया है। चौथा श्लोक। इस सेना में कई महान योद्धा और बड़े धनुर्धर उपस्थित हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान वीर हैं। इनमें युयुधान, विराट और महारथी द्रुपद भी सम्मिलित हैं। पांचवा श्लोक। इसके अतिरिक्त धृष्टकेतु, चेकिस्तान, पराक्रमी काशीराज तथा बलशाली पुरोहित कुंती पुत्र और श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी यहाँ उपस्थित हैं। छठा श्लोक। इनमें पराक्रमी युद्धामन्यु, बलशाली उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी हैं। ये सभी महान रथी योद्धा हैं। सातवां श्लोक। हे आचार्य, अब आप हमारे पक्ष की सेना के श्रेष्ठ योद्धाओं को भी जान लीजिए। अपनी सेना के योद्धाओं को पहचानने के लिए मैं आपको उनके नाम बताता हूँ। आठवां श्लोक। हमारे दल में आप स्वयं, महान भीष्म, अजय कर्ण, विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ती जैसे पराक्रमी योद्धा खड़े हैं। ये सभी महायोद्धा दुर्योधन की सेना की रीढ़ थे। नवां श्लोक। इसके अलावा और भी बहुत से वीर योद्धा हैं जो मेरे खातिर अपने प्राण त्यागने को तैयार है। यह सब अलग अलग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है और युद्ध कला में निपुण हैं। दुर्योधन को गर्व था कि हर ओर से उसके लिए योद्धा खड़े हैं। 10वां श्लोक। हमारी सेना जिसे अपराजिता भीष्म पितामह संभाल रहे हैं निसंदेह बहुत विशाल और शक्तिशाली है, फिर भी मेरे मन में पूरी तरह संतोष नहीं है। दूसरी ओर पांडवों की सेना भीम जैसे महाबली की रक्षा में मुझे संगठित और सक्षम दिखाई देती है। दुर्योधन को भीष्म पितामह की शक्ति पर भरोसा तो है, लेकिन मन में डर भी है कि कहीं मेरी सेना कमजोर तो नहीं पड़ जाएगी। 11वां श्लोक। दुर्योधन बोला, आप सभी योद्धा अपने अपने मोर्चों पर सावधानी से डटे रहे और सबसे पहले पितामह भीष्म की पूरी तरह रक्षा करें। दुर्योधन जानता था कि भीष्म ही उसकी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। 12वां श्लोक। तब कुरुवंश के सबसे बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए ऊंचे स्वर में सिंहनाद किया और अपना शंख बजाया। पितामह का शंख मानो पूरी सेना में जोश भर गया। 14वां श्लोक। इसके बाद अचानक शंख, नगाड़े, मृदंग और बिगुल एक साथ बज उठे। उनकी गूंज से युद्ध भूमि में अत्यंत प्रचंड और गंभीर ध्वनि फैल गई, मानो कुरुक्षेत्र धरती आकाश हिल उठा हो। 14वां श्लोक। फिर श्वेत अश्वों से बंधे हुए रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। यह दृश्य मानो धर्म और सत्य की घोषणा कर रहा हो। 15वां श्लोक। उस समय भगवान कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त और पराक्रमी भीम ने प्रचंड गर्जना वाले पौंड शंख को ध्वनित किया। पांडवों के शंखनाद से दुर्योधन की चिंता और गहरी हो गई। 16वां श्लोक। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक शंख ध्वनित किया। पांडवों के शंखनाद में धर्म और नीति की गूंज थी। 17वां श्लोक। इसके बाद पराक्रमी काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सत्तकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। हर शंख की गूंज पांडवों की एकजुटता का ऐलान कर रही थी। 18वां श्लोक। महाराज द्रुपद,
द्रौपदी के पांचों पुत्र और अर्जुन का वीर पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अलग अलग शंख बजाए, जैसे धर्म की सेना एक स्वर में बोल उठी। 19वां श्लोक। इन शंखनादों की गूंज ने आकाश और पृथ्वी को भर दिया। उनकी प्रचंड ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को कंपा दिया। यह गूंज दुर्योधन की बेचैनी को और भी बढ़ा रही थी। 20वां श्लोक। इसके बाद जब अर्जुन ने कौरव की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़े देखा, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और युद्ध के लिए कमर कस ली। उनकी ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह था, इसलिए वे कपिध्वज कहलाए। 21वां श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। 22वां श्लोक। जब तक मैं यह न देख लूं कि इस युद्ध में किन किन योद्धाओं से मुझे युद्ध करना है, जो यहाँ युद्ध की इच्छा से खड़े हैं, तब तक कृपया रथ को वहीं रोके रखें। 23वां श्लोक। मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्र हुए हैं, वे जो धृतराष्ट्र की दुर्बुद्धि पुत्र की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध करना चाहते हैं। 24वां श्लोक। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने इस प्रकार कहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने जो रथ के साथी थे, उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया। 25वां श्लोक। उस रथ को सेनाओं के बीच खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए यह सब कुरुवंश के योद्धा खड़े हैं। 26वां श्लोक। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े हुए अपने पितरों, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुर और शुभ चिंतकों को देखा। उसके सामने केवल शत्रु नहीं बल्कि पूरा परिवार खड़ा था। 27वां श्लोक। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने सभी संबंधियों को इस प्रकार युद्ध के लिए खड़ा देखा, तो वह करुणा से भर गया और दुखी होकर बोला। युद्ध भूमि अचानक रिश्ते के आंसुओं में भीगने लगी। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध की इच्छा से सामने खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुंह सूखने लगा है। अर्जुन के हृदय में युद्ध का जोश नहीं बल्कि मोह की पीड़ा उमड़ आई। 29वां श्लोक। मेरा शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष छूट रहा है और मेरी त्वचा जलने लगी है। अर्जुन का शरीर युद्ध के पहले ही हार मानने लगा। 30वां श्लोक। हे केशव, मैं अब स्थिर खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ। मेरा मन विचलित हो रहा है और मुझे केवल अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में परिवार और मनुष्यता का विनाश नजर आ रहा था। 31वां श्लोक। अर्जुन बोला, हे कृष्ण, अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर मुझे कोई कल्याण नहीं दिखता। मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की, न सुखों की चाह है। अर्जुन के लिए अब युद्ध का उद्देश्य महत्वहीन हो गया था। 32वां श्लोक। हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन की आवश्यकता ही क्या है, जब वे सब लोग जिनके लिए हम इन्हें चाहते थे आज युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन को जीवन के सारे भोग व्यर्थ लगने लगे। 33वां श्लोक। मेरे सामने युद्ध भूमि में खड़े मेरे आचार्य, पिता, पुत्र और पितामह, जो अपने प्राण और धन की परवाह किए बिना युद्ध करने को तैयार हैं। अर्जुन के सामने वे आचार्य द्रोण थे, जिन्होंने उसे धनुष की हर विद्या सिखाई थी, और भीष्म पितामह थे, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। 34वां श्लोक। हे मधुसूदन, इन मामाओं, ससुरों, पौत्रों, साले और अन्य संबंधियों को मैं मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार भी क्यों न दे। अर्जुन रिश्तों की मर्यादा में बंद कर युद्ध से पीछे हटना चाहता था। 35वां श्लोक। भले ही मुझे तीनों लोगों का राज क्यों न मिल जाए, फिर भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। केवल पृथ्वी के लिए तो उनका वध करना और भी उचित नहीं है। अर्जुन को युद्ध में जीत भी नरसंहार जैसी लगने लगी। 36वां श्लोक। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें पाप ही लगेगा,
क्योंकि ये हमारे अपने बंधु बांधव हैं, इसलिए अपने संबंधियों का वध करना हमारे लिए उचित नहीं है। अर्जुन सोच रहा था कि चाहे दुर्योधन कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन वह है तो हमारा चचेरा भाई और कल के ही बच्चों का पिता है। 37वां श्लोक। इसलिए हे माधव, हमें अपने ही बंधु बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना शोभा नहीं देता। अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं। अर्जुन सोच रहा था अपनों का वध करके जीना तो जीवन नहीं, बस एक अपराध होगा। 38वां श्लोक। यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर न तो कुल के नाश का दोष देख पा रहे हैं और न ही मित्रों के साथ किए जाने वाले इस विश्वासघात का पाप समझ रहे हैं। अर्जुन को लग रहा था कि भले ही दुर्योधन का विवेक नष्ट हो गया है, लेकिन मैं क्यों उसी राह पर चलूं। 39वां श्लोक। परंतु हे जनार्दन, हम लोग तो भली भांति कुल के नाश का दोष जानते हैं, तो फिर हमें इस पाप से क्यों न बचना चाहिए। अर्जुन का दिल बार बार कह रहा था कि धर्म की रक्षा करनी है, न कि कुल को समाप्त करना है। 40वां श्लोक। जब किसी कुल का नाश होता है तो उस कुल के सनातन धर्म भी नष्ट हो जाते हैं और धर्म नष्ट होने पर सारा कुल अधर्म से भर जाता है। अर्जुन को लग रहा था कि इस युद्ध में सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी संस्कृति मिट जाएगी। 41वां श्लोक। हे कृष्ण, जब कुल पर अधर्म हावी हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो कुल में वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन को भविष्य में समाज की नींव हिलती दिखाई दे रही थी। 42वां श्लोक। ऐसा वर्ण संकर कुल और कुलनाशकों को नरक की ओर ले जाता है और उनके पितर श्राद्ध और तर्पण की क्रियाओं से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। अर्जुन सोच रहा था युद्ध का परिणाम केवल वर्तमान नहीं, पितरों तक को प्रभावित करेगा। 43वां श्लोक। इन दोषों के कारण कुल का नाश करने वालों के शाश्वत धर्म और समाज की व्यवस्था दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन को लग रहा था कि यह युद्ध धर्म की जड़ों को उखाड़ देगा। 44वां श्लोक। हे जनार्दन, मैंने यह भी सुना है कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका वास अनिश्चित काल तक नरक में होता है। अर्जुन को चिंता केवल इस लोक की नहीं, बल्कि पितृलोक की भी थी। यानी यहाँ धर्म टूटेगा और वहाँ पितर भी तर्पण से वंचित हो जाएंगे। 45वां श्लोक। हाय, हम कितने बड़े पाप के लिए तैयार हो गए हैं कि राज्य और सुख के भोग में अपने ही स्वजनों को मारने को उद्यत हो रहे हैं। अर्जुन को लग रहा था कि केवल राज्य पाने की इच्छा से अपनों को मार देना, कुल का नाश कर देना और स्त्रियों का सुहाग मिटा देना यह शुभ नहीं, यह सबसे बड़ा पाप है। 46वां श्लोक। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि में शस्त्र हाथ में लेकर निशस्त्र और बिना प्रतिकार किए मुझे मार भी डालें तो वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन को अब अपनी मृत्यु, युद्ध और राज्य की कोई चिंता नहीं थी। उसे केवल इतना लग रहा था कि अपनों का जीवन मेरी वजह से दांव पर न लगे। 47वां श्लोक। संजय बोले, युद्ध भूमि में ऐसा कहकर शोक से भरे मन वाले अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया और रथ पर बैठ गए। यह अर्जुन के विषाद योग का चरम था, जहाँ उसने पूरी तरह युद्ध से मुंह मोड़ लिया। तो मित्रों, आपने देखा कि कुरुक्षेत्र की भूमि पर अर्जुन जैसे महान योद्धा भी मोह और करुणा में उलझ गए। अपनों को सामने देखकर उनके हाथ से गांडीव छूट गया और मन विचलित हो उठा। यही था अर्जुन विषाद योग, जहाँ युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन युद्ध से पीछे हट गए। अब प्रश्न यह है कि इस विषाद और निराशा की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या मार्ग दिखाएंगे। यही उत्तर हमें अगले अध्याय में मिलेगा, जहाँ श्री कृष्ण धीरे धीरे गीता का दिव्य उपदेश देना शुरू करते हैं।